Hello बच्चों, let's read the following question. A convergent lens of focal length 20 cm and made of a material with refractive index 1.1 is immersed in water. एक हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.1, उसको वाटर में इमर्ज कर दिया. द लेंस विल बिहेव एज, लेंस किसकी तरह बिहेव करेगा. कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का कन्वर्जिंग लेंस होगा. Converging lens of focal length less than 20 cm, converging lens of focal length more than 20 cm और divergent lens की तरह वो behave करेगा. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept हम use करेंगे. तो एक तो बात हो रही है कन्वर्जिंग लेंस की, दूसरा हो रही है डाइवर्जिंग लेंस की. कन्वर्जिंग लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, दैट मीन्स इट इज पॉजिटिव हियर. एंड अगर हम बात करें डाइवर्जिंग लेंस की, तो डाइवर्जिंग लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होता है वो लेस देन 0 होता है, दैट इज नेगेटिव. क्या होता है, नेगेटिव होता है. तो अब हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम चेक करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हेल्प से कि डाइवर्जिंग लेंस है या कन्वर्जिंग लेंस है. मींस फोकल लेंथ क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है और नेगेटिव आ रही है. तो जो फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे दैट विल बी लेंस मेकर फॉर्मूला. क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, लेंस मेकर्स फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा. अकॉर्डिंग टू दैट 1/f जो है वो किसके इक्वल होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 के. अब हमें दिया क्या गया है, कन्वर्जन सरफेस दिया गया है, दैट मीन्स हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द कन्वेक्स लेंस. हमें क्या दिया गया है, कन्वेक्स लेंस दिया गया है. पहले उसको एयर में प्लेस कर लेते हैं. जब एयर में प्लेस करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का जो है वो कितना होता है, 1 होता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का जो लेंस का है वो हमें कितना दिया है, 1.1 दिया है. कॉन्वेक्स लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, म्यू जी, गिवन 1.1 इन द क्वेश्चन. अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. यहाँ पे क्या है, 1/f किसके इक्वल आ जाएगा, जब हमने एयर में प्लेस किया तो एफ ए लिख लेते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास रिलेटिव है, मींस ऊपर क्या आएगा, ग्लास का, किसके विद रिस्पेक्ट टू निकाल रहे हैं हम, एयर के विद रिस्पेक्ट टू, माइनस यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा. 1 अपॉन क्या है, r1 है. अब यहाँ पे प्लस आएगा, 1/r2 आएगा, क्योंकि ये इस फर्स्ट सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो उसे हम r1 कंसिडर कर लेते हैं, सेकेंड सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम r2 कंसिडर कर लेते हैं. तो r1 किस तरफ मेजर करेंगे, इससे इस तरफ मेजर करेंगे तो ये तो पॉजिटिव होगा, लेकिन r2 किस तरफ होगा, r2 इस तरफ होगा, क्योंकि सरफेस इस तरीके से तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरीके को होगा r2, तो r2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. R2 नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव हमें क्या देगा, पॉजिटिव देगा. तो ये टर्म तो जो है वो हमारे पास क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है. तो अब बात करते हैं फर्स्ट टर्म का. तो 1/f(a) जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, म्यू जी कितना है, 1.1, म्यू ए 1 है तो 1.1 माइनस 1 लिखेंगे और यहाँ पे क्या है, 1/r1 प्लस 1/r2 है. तो 1/f(a) जो है वो किसके इक्वल आ गया, ये टर्म भी हमारे पास पॉजिटिव आ गई, 0.1 इंटू 1/r1 प्लस 1/r2. तो यहाँ से fa जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है. सो वी कैन सी कि जो हमें लेंस दिया गया था वो कन्वर्जेंट लेंस की तरह बिहेव कर रहा है ईयर में. अब हमें देखना क्या है कि जब उस लेंस को हम वाटर में प्लेस कर देंगे तब क्या इफेक्ट पड़ेगा. जब हम वाटर में प्लेस करेंगे तो उससे सपोज ये हमारे पास अगेन फिर से हमने कॉन्वेक्स लेंस क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया. इस तरीके से क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया. इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमने कंसिडर किया म्यू जी. अब यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है वाटर का, दैट इज 1.33. कितना होता है, 1.33 होता है. म्यू जी जो है वो 1.1 गिवन है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वाटर W लिख रहे हैं, दैट मीन्स हियर वी आर टॉकिंग अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वाटर, ये होता है 1.33. अगेन फर्स्ट सरफेस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो r1 है, सेकंड सरफेस के लिए r2 है. तो क्या बनेगा, 1/f फोकल लेंथ इन वाटर इज इक्वल्स टू, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था तो क्या आएगा, ग्लास का कितना है अपॉन में हमारे पास वाटर का कितना है, माइनस यहाँ पे क्या था 1 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/r1 प्लस 1/r2 आ जाएगा. अगेन r2 जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा. अब वैल्यूज अगर हम फिल करें तो 1/fw किसके इक्वल आ गया, म्यू जी कितना है 1.1, ये है 1.33 माइनस 1. अब यहाँ पे जो टर्म है दैट इज 1/r1 प्लस 1/r2 है.
अब ये टर्म तो हमारे पास पॉजिटिव टर्म आ रहा है, लेकिन अगर हम इस टर्म की बात करें तो 1.1 क्या होता है, लेस होता है किससे, 1.33 से। तो कॉरेस्पॉन्डिंगली 1.1 अपॉन 1.33 जो होगा वो 1 से लेस होगा। तो अगर ये टर्म 1 से लेस है दैट मीन्स ये टर्म हमारे पास क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा, विच मीन्स जो फोकल लेंथ होगा इन वाटर दैट इज FW वो हमारे पास इस केस में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आ रहा है लेस देन 0, तो वी हैव स्टडीड इन द की कॉन्सेप्ट कि जो लेंस होगा वो क्या करेगा, डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो गिवन ऑप्शन में से डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स।